टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम ये 7 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सेकंड, थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, logarithmic differentiation, derivative of implicit function, derivatives of parametric functions and higher order derivative। आपका 12th का सिलेबस में है। मैं उससे पहले अपने जो 11 में देखा है उसका रिवाइज करेंगे हम सभी डेरिवेटिव्स का। तो आपने 11 में डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखे थे। फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। मींस इन दिस केस dy by dx means rate of change in y with respect to x. Change in y with respect to x. It is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is slope of tangent. So आपके ये जो सभी फॉर्मूले लिखे हैं उसका मेन बेस जो है वो है डेफिनेशन ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल। So what is first principle? The limit x tends to 0. This is the derivative of dash is derivative of y is f dash x. Limit x tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h। तो इससे सभी फॉर्मूले आते हैं। जैसे आपने पहला फंक्शन ले लिया कांस्टेंट c, so f of x is your c and f of x plus is also c, तो c minus c 0, so its limit is 0। तो ये सभी जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो सब उसके पीछे है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, वो भी सभी फर्स्ट प्रिंसिपल से आएंगे। अभी आपको सभी फॉर्मूले याद करने जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखे हैं। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज n x रेज़ टू n minus 1। अच्छी तरह से देखो, इसमें आपका पावर n है, दिस इज वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट। दो फॉर्मूले में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज अ वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट एंड माय a रेज़ टू x इज कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल। सो x रेज़ टू n मींस फॉर एग्जांपल x रेज़ टू 4। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 4? दिस इज वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट with respect to x. This n x raised to n minus 1 means it is 4 minus 1 is 3, that is 4x square. So derivative of x raised to n. Second formula root x। ये भी फॉर्मूला आपका x raised to n से आता है। n की वैल्यू आपने अगर हाफ ले ली तो आपको यही मिलने वाला है, बट ये रिपीटेडली आते हैं फंक्शन रूट x एंड 1 by x। इसकी वजह से हमने दो फॉर्मूले एडिशनल ऐड किए यहाँ। ये x raised to n से आते हैं। So derivative of root x is 1 upon root x, derivative of 1 by x is minus 1 upon x square। 1 upon x means x raised to minus 1. If you put x is n equal to minus 1, so minus 1 x raised to minus 1 minus 2, that is minus x raised to minus 2, which is minus 1 by x square। तो इस तरह से ये बेसिक मेन फॉर्मूला है जिससे ये बाकी दो डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज logarithmic log x। Here base is e, it's a natural logarithm, so derivative of log x is 1 by x। Derivative of, if base is 1 instead of e, suppose base is a, so derivative of log x to the base a means by the change of base property we may write this log x as log x by log a। So log a is constant, take outside, what is derivative of log x? 1 by x। So base अगर अलग है तो आपका ये डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद ये ट्रिवियल आपके डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x into log a is 1, derivative of a raised to x is a raised to x into log a। ये सभी फॉर्मूले याद करने तुम्हें। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास, sin cos tan cosec sec and cot। sin का रेसिप्रोकल क्या है? cosec, cos का sec and tan का cot। तो ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव कैसे याद करना है उसका टेक्निक समझ लो। हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बनाया है। पहले sin cos की जोड़ी, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, cos x का minus sin x, ये पहला कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट इज tan x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square। In this case derivative of tan x is sec square x and derivative of cot x is minus cosec square। ये दोनों स्क्वायर वाले हो गए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ी मैंने जो बनाई है sec and cosec की, देखो आप यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाले थे प्लस माइनस साइन, देन sec and cosec का कॉम्बिनेशन, derivative of sec x is sec x tan x, derivative of cosec x is minus cosec x cot x। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दूसरे में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इस तरह से टेक्निक से आप ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। दिस इज अबाउट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आफ्टर दैट वी हैव दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो उसमें भी मैंने लिखते समय sin इनवर्स cos इनवर्स का जोड़ी, tan इनवर्स cot इनवर्स एंड sec इनवर्स cosec, उसमें आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x? इट इज 1 upon root of 1 minus x square। जस्ट मैंने इसकी साइन चेंज कर दी इंस्टेड ऑफ प्लस माइनस, क्योंकि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है
sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इज पाई बाय 2, तो डेरिवेटिव बस उसके अपोजिट नेगेटिव में रहेंगे, ये प्लस माइनस सेम कॉम्बिनेशन, tan इनवर्स cos इनवर्स प्लस 1 upon 1 plus x square, इसका माइनस 1 upon 1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स इज 1 upon x root of x square minus 1, उसमें रूट पॉजिटिव आना चाहिए, सब चीजें मैंने डिटेल में लिखी नहीं है, डोमेन वगैरह जब रूट आता है रूट के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तभी वो रूट डिफाइन कर सकते हैं रियल में, तो इतना डिटेल में फॉर्मूला लिखे नहीं है, बस सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में जस्ट माइनस साइन यहां पे, तो ये हो गए सभी फॉर्मूलेस रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये दो रूल है एडिशन सबट्रैक्शन साथ में लेके d/dx ऑफ u प्लस माइनस v, आप सेपरेट लिख सकते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव du/dx प्लस माइनस dv/dx, स्केलर मल्टीप्लिकेशन k is a constant, take k outside, derivative of u is du/dx, third is what product rule, product rule में आप एक एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, यहाँ पे एडिशन का आप इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकंड एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, u/v यहाँ पे माइनस साइन है तो ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर v एज इट इज, इस तरह से लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे साइन मिस्टेक नहीं होगा, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज du/dx माइनस न्यूमरेटर फैक्टर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इस रूल दिस बेसिक में मैं यहाँ पे तीन एग्जांपल आपको एलिमेंट के रिवाइज करता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल y is equal to x raised to 4 plus 1 by x plus root x plus 5x plus simple, very simple example, basic है, डेरिवेटिव ऑफ x raised to n का फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, n is 4x raised to 4 minus 1, so that will be 4x2, यहाँ डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 by x is minus 1 by x square, root x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 root x, डेरिवेटिव ऑफ kx is k और डेरिवेटिव ऑफ x is 1, it's 5 as it is, this one k as it is, derivative of u means in this case x का 1, constant अकेला है उसका वैल्यू 0, so this is simple example, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से हुआ है। दूसरे एग्जांपल में मैंने प्रोडक्ट रूल यूज कवर किया है, तीसरे में डिवीजन बेसिक में, पहला समझो मैंने x3 लिया, दूसरा फंक्शन है e raised to x, तो you use product rule uv, one as a differentiation of second, second as a derivative of first, तो यहाँ पे समझो x2 as a derivative of e raised to x plus e raised to x as it is derivative of x2, so x2 as it is derivative of e raised to x is e raised to x, e raised to x as it is derivative of x cube, again x raised to n, en x raised to n minus 1, that becomes 3x square, okay, the last one y is equal to x raised to 4 by log x, u by v rule, means in this case v square, that is my log x square, log x as it is derivative of numerator, again x raised to n 4x cube minus u as it is, that is x raised to 4 as it is, derivative of log x is 1 by x, so this is our basic differentiation. Next topic, relation between continuity and differentiability. So by example आपको समझाता हूँ किस तरह से, suppose if you take this example fx is mod x, so we know that mod 2 is 2, mod of minus 2 is plus 2, if positive के लिए itself आता है, negative के लिए इसका opposite आता है, this is the definition of modulus function। तो आपने पहले continuity की भी definition देखी है, greater than less than means you have to use second definition of continuity, so x is greater than or equal to 0 means you have to use what right hand limits, so function is x tends to 0, directly we can put 0, so answer is 0, x tends to 0 minus means left hand limit, for that you have to use x is less than 0, minus x means minus 0 is in this case 0, so value of function for equal to f of 0, mod of 0 is 0, so these three quantities are equal, left hand limit, right hand limit is equal to left hand limit which is equal to value, so my function is continuous at x is equal to 0, and after that differentiability, so what is the right hand derivative and left hand derivative, in this case x is greater than or equal to 0 means what is the right hand derivative, so this is notation for right hand derivative, f dash of 0 plus 0 dash means derivative, 0 plus means right hand limit, what is derivative of x, by definition में डायरेक्ट करता हूँ, एक्चुअली वो लिमिट के फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, d/dx of x is 1, this is a right hand derivative, what about left hand derivative, function is minus x, so derivative of minus x is minus 1, in this case left hand derivative and right hand derivative both are not equal, so function is
not differentiable at x is equal to 0. ये आपका theoretical मैथमेटिक्स मैंने प्रूव किया है कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी. एक्चुअली में इंटरेस्ट लाने के लिए उसमें आप ग्राफिकली इस एग्जांपल को देखो तो जिससे आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा. कंटीन्यूअस की डेफिनेशन मैंने एक लाइन में प्रीवियस वीडियो में दी थी. कंटीन्यूअस मींस अ ग्राफ विदाउट ब्रेक. एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूं. मींस स्मूथ कर्व मींस विदाउट कॉर्नर कर्व. आपने यहां पे जो फंक्शन दिया है mod x is x मींस mod of 0 is 0, mod of 1 is 1, mod of 2 is 2, and this is y equal to x. Mod of -1 is +1. So this is a graph of mod x. This is a graph of mod x function. यहाँ पे आप देखो ग्राफिकली आपको दिखेगा कि कर्व क्या है, कंटीन्यूअस है. बट यहाँ पे आपको मेन थिंग जो है डायग्राम से आप बता सकते हैं इधर कॉर्नर पॉइंट आया है. मैंने लिखा है डिफरेंशिएबल मींस विदाउट कॉर्नर पॉइंट. तो 0 के लिए आपको कॉर्नर आया है. अभी आपको CET में एक क्वेश्चन आया था 2017 में जिसमें आपको फंक्शन दिया था f(x) is x, x is less than or equal to 0 and equal greater than 0 के लिए फंक्शन 0 दिया था. ये भी एग्जांपल आप ग्राफ से इजीली बोल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इससे थोड़ा आपको अलग जाएगा. तो आप ग्राफिकली इजीली आंसर दे सकते हैं. तो देखो इसका ग्राफ कैसे होगा. f(x) is x, x less than or equal to 0 मींस लेस देन और इक्वल टू के लिए आपकी वैल्यू क्या x सेल्फ है. मींस 0 के लिए 0, -1 के लिए -1, -2 के लिए -2. ये ग्राफ हो गया. और x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका वैल्यू क्या है 0. सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सो यहां पे आप देखेंगे ये कॉर्नर पॉइंट आएगा. शार्प एज एट x is equal to 0. तो कॉर्नर आ गया. इसका मतलब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो ये पहला ऑप्शन होगा कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तो ग्राफिकली आप इसके आंसर इजीली दे सकते हैं. तो मैं थोड़ा सा रिलेशन बता दूं आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में. इसके रिलेटेड एक रिजल्ट है डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस. उसके प्रूफ में हम जाएंगे नहीं. तो उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है. जैसे मैंने इस एग्जांपल से आपको दिखाया है हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. दिस एग्जांपल वेयर फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस. मैं और प्रैक्टिस के लिए और एक सम लेता हूं और फिर उसके बाद तो ये x लेस देन मींस यहां पे भी आपको लेस देन ग्रेटर देन आया तो आप डेफिनेशन 2 की तरफ जाएंगे. x लेस देन 1 मींस व्हाट यू विल फाइंड फर्स्टली मींस दिया गया आपको f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. अपने पास रिजल्ट है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस. इस डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल है आपके पास. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है. x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो 1 स्क्वायर प्लस b into 1 plus c. दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो you have this relation b plus c is equal to 0 and actually you have to find b minus c. So for that you have to use differentiability. Function is differentiable means left hand derivative is equal to right hand derivative. So direct method से x square का डेरिवेटिव लिखना होगा 2x, bx का डेरिवेटिव b कांस्टेंट का c का 0 and right hand side में आपका x है तो x का डेरिवेटिव 1. So we have this equation 2 plus b equal to 1. At x is equal to 1 डाल रहे हैं हम तो 2 plus b equal to 1. So 1 minus 2 is -1. So b is -1 and previous equation is what b plus c equal to 0. If you put b equal to -1 so b -1 on that side c equal to 1. So your requirement is b minus c. So put b as -1 and c as 1. So -1 -1 -2. So your answer is -2. Okay, thank you.